अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुबह के आगाज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। जी हाँ, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। इस महंगाई के दौर में और मामलात ज़ाहिर है कि जिस तरह से सियासी हलचल है, वहीं पर महंगाई का जो एक एटम बम गिर चुका है गरीब आदमी पर, और वो परेशान है कि जहाँ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हुआ, जहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, वहाँ पे जाहिर है कि फॉर्चुनेट है कि जो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें भी इजाफा किया गया, किरायों में इजाफा हो गया। जो पहले किराया जो है वो 1000 रुपये लगता था या 500 रुपये लगता था, अब वो 600-800 तक जा पहुँचा, और 1000 रुपये जहाँ लग जाने के लगते थे अब वो 1500 तक जो है 1600 तक बात पहुँच गई। ये सूरत हाल जो है इससे अवाम बड़ी परेशान है, क्योंकि जैसे ही पेट्रोल बढ़ता है, सिर्फ पेट्रोल नहीं बढ़ता बल्कि तमाम चीज़ों पर ही महंगाई का जोर बढ़ जाता है। और ये महंगाई का जोर तोड़ने के लिए अवाम जो है वो कोशियाँ है, हुकूमत भी कोशियाँ है, लेकिन अभी तक इस पर कोई स्ट्रैटेजी या कोई पॉलिसी सामने नहीं आ सकी। हुकूमत का ये कहना है कि क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा पूरी दुनिया में हुआ है, और जो रूस और यूक्रेन की जंग के बाद जो है पेट्रोलियम मसनूआत ज़्यादा महंगी हो रही हैं, और ये तेल जो है वो इसीलिए पाकिस्तान में मज़ीद महंगे से महंगा तरीन होता चला जा रहा है। अब तक पाकिस्तान की तारीख में इतना महंगा जो है वो पेट्रोल या डीजल नहीं बिका जितना इस दफ़ा हो चुका है। अब सूरत हाल ये है कि जब किरायों में इजाफा हो चुका है, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही इस्तेमाल करते हैं, तो चलें वो किराए तो अलग हैं कि आप एक जो है वो बस सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं और आप यहाँ से पिंडी जाने के लिए, इस्लामाबाद जाने के लिए या कराची जाने के लिए जो है वो पैसे देते हैं, कंफर्टेबल आपका जो है वो सफ़र होता है, उसी हिसाब से अब आपका जो किराया है वो 15 से 20% बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे ख़ास तौर पर रेलवे की। रेलवे जो पाकिस्तान का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का गवर्नमेंट ऑफ जो है का एक ऐसा इदारा है, एक ऐसा हमारे पास जो है वो अपॉर्चुनिटी है कि जिससे आसानी से सफ़र मीलों का तय हो जाता है, जो घंटों का सफ़र जो है वो आप तय कर लेते हैं, लेकिन कम किराए में। बट अब ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि 10 से 15% इजाफा कर दिया गया है रेलवे ने भी। ट्रेनों के जितने भी टाइम शेड्यूल थे वो तो पहले हमने उस पर भी प्रोग्राम किया, वहाँ जो मामलात थे, रेलवे के सिचुएशंस चल रही थी, उस पर भी प्रोग्राम किया, वो बेहतर हुई। तो अब ये किरायों के मामलात आ गए कि 10% इजाफा किया गया था, लेकिन आज के बाद जो है वो इसमें 15% इजाफा सामने आ गया है। अवाम बौखला गई है, अवाम कहती है कि इतने किराए हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जाहिर है कि ट्रेन का सफ़र एक गरीब आदमी करता है, इकॉनमी क्लास में जो है वो जब जाता है, सफ़र करता है, तो उसे जब ज़्यादा दूर जाना होता है तो 200-300 में पहले लोग पहुँच जाया करते थे। लेकिन अब किराए इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि जो बंदा पहले 200-300 रुपए में अपनी जगह पे पहुंच जाता था, दूर का सफ़र तय कर लेता था, अब वही शख्स जो है वो 500, 600 और 800 तक किराया जो है वो भर रहा है। एक मजदूर आदमी जिसकी डेली की इतनी जो डेली वेजिस पे काम करता है, इतने पैसे नहीं कमाता, वो एक तरफ आने का किराया ही अगर 500 रुपये लगा देगा तो उसके पास फिर बाकी पीछे क्या बचेगा। अवाम इस वक्त जो है वो परेशान है, बौखलाहट का शिकार है। अवाम की गवर्नमेंट से अपील है कि रेलवे की ट्रेनों के किराए में ख़ास तौर पर इजाफा ना किया जाए, बल्कि इसमें कमी की जाए, ताकि उनको रिलीफ मिल सके और वो अपना सफ़र जो है आसानी के साथ तय कर सके। इसमें हमारे सीनियर रिपोर्टर है राना शफाक साहब, जो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद भी हैं, और उन्होंने इस पर जो है वो रिपोर्ट भी तैयार की है। पहले जो है वो हम रेलवे से ये रिपोर्ट देख लेते हैं राना शफाक साहब की, उसके बाद इस पर आके बात करते हैं। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से मुसाफिर ट्रेनों में एक हफ्ते में 2 बार किरायों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत और डीजल की इजाफी कीमतों के पेश नजर हफ्ते में दूसरी बार रेलवे के किरायों में इजाफा हो चुका है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मालगाड़ी के किरायों में 10%, जबकि मेल एक्सप्रेस और पार्सल के किरायों में 5% इजाफा किया गया है। नए किरायों का इतलाक आज से होगा। याद रहे कि इससे कबल 14 जून को वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने फ्रैट के किराए में 15%, जबकि एक्सप्रेस ट्रेन और पार्सल के किराए में 10% इजाफे का ऐलान किया था। अब तक मजमूई तौर पर मालगाड़ियों के किरायों में 25%, जबकि मेल एक्सप्रेस और पार्सल के किरायों में 15.15% इजाफा हो चुका है। महंगाई के सताए हुए ट्रेन मुसाफिरों का कोहिनूर टीवी से बात करते हुए कहना था कि हुकूमत फौरी तौर पर किरायों में इजाफे को वापस ले। इत्थों मैं गया वा परसों, मेरे को टिकट है, ये लिखा 200 रुपया। सवेरे मैं आके बुकिंग टिकट ली है 200 रुपया। हुण मैं गुजरखां तो बैठा तो यह टिकट उन्होंने दी है, ये मेरे को लिया उन्होंने 500 रुपया। मेरी टिकट गई सी हाफ 400 रुपया, मेरे को लेंदे सी 200 रुपया, मैं दिता 200। हुण आउंदियां यह टिकट मेरे कोल
ਇਹ 500 ਰੁਪਈਆ ਵੇਖੋ ਲਿਆ। किस ट्रेन पे आए हैं आप? ਇਹ ਰੇਲ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਬਤਾ एक्सप्रेस। रेलवे बेहतर है पर मेहरबानी करो किराया कम करो ना थोड़ा ज़्यादा, फिर गरीब आदमी जो था तंग थे, और इसी के लिए शबासरी को अपील है और किराया इसको कम करे रेल का गड्डी का। आज हमने 600 का ख़रीदा, इससे पहले 500 का भी था, 550 का भी था, 200 का भी था, 150 का भी था। वक्त के साथ साथ किराया इन्होंने कोई इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाया, यानी कि मैं 4 दिन पहले पिंडी गया था, मैं बिलाल ड्राइवर से गया था, तो उन्होंने मुझसे 1400 रुपये किराया लिया था। ये थोड़ा कंफर्टेबल है, बंदा गरीब आदमी आराम से सफ़र कर लेता है। रेलवे हुकाम किरायों में दिन ब दिन इजाफा तो कर रहे हैं, लेकिन मुसाफिरों को ट्रेनों और रेलवे स्टेशन पर सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। रेलवे ट्रेनों के मुसाफिरों का कहना था कि रावलपिंडी इस्लामाबाद जाने वाली ट्रेनों को प्राइवेट करने के बाद ट्रेनों का अमला मुसाफिरों से अपनी मनमानी का किराया वसूल कर रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान रेलवे को अपना खसारा कम करने के लिए मजीद इस्लाहात करने की जरूरत होगी। देखा नाजरीन आपने कि किस तरह रेलवे ने किरायों में इजाफा जब से किया है तब से अवाम के लिए मुश्किलात में इजाफा हो गया है। गरीब आदमी जो है वो अपील कर रहा है हुकूमत से, ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से कि ये रेलवे के जो किराए हैं प्लीज़ इसमें जो है वो कमी की जाए। ये जो 15% की बात है या 10% की बात है, ये बढ़ा देना एक गरीब आदमी को अफोर्ड नहीं करता, वो ये किराया अफोर्ड नहीं कर सकता। सफ़र लोगों ने करना है, लोग अपने घरों से जो है वो लाहौर शहर में आते हैं, मुख्तलिफ़ शहरों से दूसरे शहरों का सफ़र तय करते हैं, और कुछ लोग तो डेली की बेस पर जो है वो अपनी जॉब करने के लिए है दूसरे शहरों में जाते हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि डेली अगर किराया बढ़ जाएगा तो किसी के पास इतना पैसा नहीं है। आजकल जाहिर है कि सैलरीज तो बढ़ती नहीं है, चीज़ें तो बढ़ती नहीं है, लेकिन अगर आप जो है पेट्रोल को देख ले बढ़ चुका है, अशिया खुर्दनोश बढ़ चुकी हैं, किराए बढ़ चुके हैं, तो एक आम आदमी के लिए इस तरह रेलवे ट्रेन जो पहले 150 रुपये में सफ़र कर लेता था एक गरीब आदमी, अब वो सफ़र 500-600 रुपये तक जा पहुँचा है। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राना अशफाक साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि और सूरत हाल मजीद क्या है, क्योंकि उनकी डोमेन है, बेहतर तौर पर वो तफसीलन हमें इससे आगाह कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप डॉक्टर कैसे हैं? साहब ऐसा है कि किरायों में जो है वो पहले जो रेलवे वज़ीर हैं वो उनका ये कहना था कि मैं किराए जो है वो बढ़ाने के हक़ में नहीं हूँ, जिसके बाद उन्होंने 10% जो है इसका बाकायदा तौर पर ऐलान किया और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। यही सुनने में आ रहा था कि किराए नहीं बढ़ेंगे, जी बिल्कुल ऐसा ही अचानक से जो है मुसाफिर ट्रेनों के जो है वो 10% जो है वो किराया बढ़ाया गया, जबकि आज से जो है वो नया किराया जो है वो 5% और इजाफा किया गया, जबकि 14 जून जी 14 जून को 10 जो है वो 10% इजाफे का जो है वो ऐलान किया गया था वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की जानिब से, जिसके बाद आज से नया जो इतलाक होगा किरायानामे में उसमें 5% जो है वो दोबारा से एक हफ्ते में, मैडम बताता चलूँ कि एक हफ्ते में दूसरी बार ये किराए में इजाफा हो रहा है। इस पे जब मेरी बात हुई लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के साथ, तो मुसाफिरों का ये कहना था कि पहले ही हम जो है वो महंगाई से लड़ रहे हैं, महंगाई की जंग जारी है, जिसके बाद ट्रेन जो है वो एक गरीबों का जो है वो सहारा है और इसके ऊपर हम सफ़र करते हैं बसेस को छोड़ के, और उसके बाद इसके ऊपर भी जो है वो किरायों में इजाफा किया जा रहा है, जो कि जो रेलवे वज़ीर हैं ख्वाजा साद रफीक को इस चीज़ को चाहिए कि या तो वो किरायों में कमी कर दें, और कई मुसाफिरों का ये कहना था कि ये इस फैसले को वापस लेना चाहिए और किराया बिल्कुल भी बढ़ना नहीं चाहिए। सही। और इसमें जो बुजुर्ग मुसाफिर करने वाले थे उनका हाफ किराया होता है। एक मुसाफिर का ये कहना था कि जो ट्रेनें प्राइवेट की जा रही हैं वो भी नहीं की जानी चाहिए। डॉक्टर साहब इसमें रावलपिंडी पहले भी हो चुका है कि प्राइवेट कर दी गई थी ट्रेन के, जी अफोर्ड नहीं हो रहा, रेलवे का जो है वो खसारा बढ़ता चला जा रहा है, तो ट्रेन को प्राइवेट कर दिया था। अभी भी जो मेरे पास जो रिपोर्ट है, मेरे जो ज़राए का कहना है, ख़ुसूसी ज़राए जो रेलवे हेडक्वार्टर से जो है वो उनका मुझे कहना था कि यकम तक जो है वो हो सकता है कि तमाम ट्रेनों को प्राइवेट कर दिया जाए। अच्छा। और सबसे बड़ी बात आपको बता रहा हूँ, तो ये तो इजाफा और हो जाएगा किरायों में। अभी तो मतलब आवाम अभी परेशान हो चुकी है। मैं आपको डॉक्टर साहब बता रहा हूँ कि बुजुर्ग मुसाफिर से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं जब लाहौर से पिंडी गया हूँ, गुजर खान गया हूँ, तो मैं 200 रुपये जो है वो मैंने टिकट लिया यहाँ से। ठीक है। जब वो वापस वहाँ से आया
तो 500 रुपए 500 रुपया उसने जो है वो टिकट लिया। अब क्या चीज है कि वो प्राइवेट ट्रेन का अमला है, वो अपनी मनमानी के किराए वसूल कर रहे हैं। सही। और जैसा कि हमने प्रोग्राम किया, आपने उसके ऊपर काफी डिबेट की और उसके ऊपर जो है ना हमने अफसोसनाक वाकया था, वो भी प्राइवेट ट्रेन में वाकया पेश आया था, जिक्र एक्सप्रेस में जो एक खतून के साथ वाकया पेश आ गया। ऐसा कि जैसा कि पाकिस्तान रेलवे को चाहिए, रेलवे के वजीर को चाहिए कि पाकिस्तान रेलवे ट्रेन ने जो है अपनी वो बिल्कुल भी प्राइवेट ना करे। अगर वो ये काम करते हैं तो उसके बाद इससे तो रेलवे की साख को बड़ा बुरा नुकसान पहुंचने का खतरा मौजूद है। पहले ही उसकी साख जो है वो खत्म हुई हुई है। जी बिल्कुल, रेलवे पहले ही खसारे में है। उसके बाद अगर आप किरायों में इजाफा दिन ब दिन करते जाएंगे तो मुसाफिर भी जो है वो ट्रेनों का सफर करना जो है वो छोड़ देंगे। प्राइवेट तो फिर अपनी मनमानी करते हैं ना, वो तो फिर अपने तौर तरीके, अपने किराए, अपना उनका जो है वो सेटअप, फिर वो बैठने की फैसिलिटीज और दूसरी चीजें तमाम वैसी ही प्रोवाइड करते हैं। तो वहां तो आप किसी को नहीं कह सकते, जब आपने किसी को ठेका दे दिया है कि ये अब तुम्हारे हवाले है चीज और तुमने इसको जो है वो चलाना है, जब आपने अपनी चीज उठा के किसी और के हाथ में दे दी है तो अब तो ये उस पर डिपेंड करता है कि वो उसका क्या हाल करे या क्या हशर करे, क्योंकि उसने वहीं से कमाना है और उसने अपना वो पैसा जो आपको दे दिया है पहले एडवांस की सूरत में, वो उसने अवाम से कैसे वसूल करना है। तो ये बड़े आगे जाके मामला जो है वो अजीब से हो जाएंगे, लोग तो फिर ट्रेन का सफर भी छोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे। देखिए, अगर एक प्राइवेट बंदा है, उसके पास गाड़ी है, वो उसको जरूरत भी है, वो चाहता है कि मैं जो है ना गाड़ी किसी को दे दूं। जब वो उसको पता चलता है कि ये जो ड्राइवर होते हैं गाड़ी को बेदर्दी से जो है ना वो चलाते हैं, अगर अपनी गाड़ी किसी ड्राइवर के हाथ में दे देना जो है ना वो बड़े दिल वाली बात होती है। वो अपनी गाड़ी कोई नहीं देता। तो देखिए, ये आप अपनी ट्रेनें जो है वो प्राइवेट कर रहे हैं, उसके बाद अगर वो प्राइवेट ट्रेनें उन्होंने तो अपने पैसे पूरे करने हैं, हाँ, उसमें देखें अपनी मनमानियां चलेंगी। पहले ही अवाम जो है महंगाई की चक्की में पिस रही है, तो खुदारा उन पे तरस खाएं। मुसाफिरों का ये तो वैसे ही ऑलरेडी गरीब अवाम की सवारी है ना ट्रेन। जी बिल्कुल, ये अमीरों की सवारी तो है नहीं। अमीरों के पास तो जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियां, वो तो खुद ही सफर कर लेते हैं, इस्लामाबाद जाना हो, कराची जाना हो, बाय रोड चले जाते हैं, इतना पेट्रोल जो है वो करवा के। देखिए, ये तो आप वाली बात है कि ये गरीब की सवारी कहलाती है। और आप ये देखें कि मुझे अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि पाकिस्तान रेलवे ने अभी तक कोई जो अंग्रेज ट्रैक बिछा के गया था वही ट्रैक चल रहा है। जो ट्रेनें वो दे के गए थे उसमें ट्रेनों में कमी हुई है। पहले हमारे लाहौर में लोकल ट्रेनें चला करती थी, नारोवाल में जो है काफ़ी ट्रेनें जाया करती थी, जो है भारत में जो है हमारी ट्रेनें जाती थी आती थी, उसमें ट्रेनों में कमी हो गई। कमी होने के बाद अब जो ट्रेनें हमारे पास रह गई हैं तो खुदारा आप उनको तो ना प्राइवेट करें। अच्छा देखिए ना, खराब करके डाली हुई हैं चीजें, खराब करके डाली हैं, बोकस करके डाली हैं। वो फिर क्या करते हैं, इन्हीं के मुलाजमीन, जो हमने रेलवे की जो है वो स्टोरी ऑन की थी कि इन्हीं के मुलाजमीन फिर वो जो है माल बेचते फिरते हैं बाहर और उससे जो है वो इतने सारे पैसे कमा लेते हैं। तो वो इसी वजह से हो रहा है ना कि रेलवे का कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा फॉल्ट है, कोचीज खड़ी हैं, ठीक है, कोचीज में से रेलवे का अमला ही, रेलवे मुलाजमीन भी उसमें मुलव्वस पाए जाते हैं, जबकि प्राइवेट चोर भी होते हैं, लेकिन उसमें कई मुकदमात जो है रेलवे मुलाजमीन पर दर्ज हो चुके हैं। होता क्या है, लोको शॉप से कैरी शॉप से तो जो है वो चोरी होता है, हाँ। लेकिन जो कोचीज खड़ी होती हैं ठीक होती हैं, उनमें छोटा सा फॉल्ट होता है, लेकिन उसमें से जब चीजें गायब हो जाती हैं वो फिर नकारा हो जाती हैं। जब वो नकारा हो जाती हैं फिर उसके बाद लोगों ने ये भी तो शिकायत की राना साहब कि किराए वो भर रहे हैं इतने महंगे महंगे और वो जो है वो टिकट लेने पे मजबूर हैं, लेकिन उनको फैसिलिटेट उस तरह नहीं किया जा रहा। उनको जो है वो उस तरीके से, जिस तरह के अगर कोई 600 रुपया दे के जा रहा है किसी चीज में, तो आपको पता तो लगे कि मैंने 600 रुपया खर्च किया है तो मैंने सफर जो है वो बेहतरीन किया है। सफर की क्वालिटी जो है वो आपने उससे भी ज्यादा गिरा दी और किरायों में आपने इजाफा कर दिया, तो ये तो सरासर जो है वो ज्यादती है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये मुसाफरों का जो है वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे ये कहना था कि टिकट तो चले जो है महंगाई के साथ साथ अगर इन्होंने किराए में इजाफा किया है तो गरीब को करना तो है, आना तो है, जाना तो है, तो लाजमी बात है कहते, लेकिन जो सहूलियात जो मुसाफिरों को पहले दी जाती थी अब वो सहूलियात नहीं दी जा रही। तो राना साहब आप एक और क्वेश्चन कर लेते ना वहां की आवाम से कि ये कुली उनसे कितने पैसे वसूल कर रहे हैं, तो ये एक और पिंडारा बॉक्स जो है वो खुल जाना था। मैं आपको सही बात बता रही हूँ, क्योंकि जितने पैसा ये कुली भी कमाते हैं ना वहां पे, जरा सा इन्होंने सामान उठा के जो ट्रेन तक लेके जाना होता है, ये 200-400 जो है वो उनसे आराम से जो है वो निकलवा लेते हैं
और इस पे कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं होता, कोई जो है वो इस पे पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वो पता नहीं अब सरकारी मुलाजिम है या वो प्राइवेटली जो है वो ये काम कर रहे हैं, किस तरह से है ये अभी तक जो है वो ऑन नहीं हो सका, क्योंकि वो कहते हैं जी कि हम प्राइवेट काम कर रहे हैं, हम रेलवे की तरफ से कुली तो है, लेकिन हमारा यही खाना कमाना है कि हमने सामान रखना है और इतने पैसे जो है वो ले जाने हैं। ये भी ज्यादती है लोगों के साथ। एक तो वो 600 रुपए की जो है वो टिकट ले, दूसरे वो 400 रुपए कुली को दे, फिर जहां उतरे वहां से सामान 400 रुपए कुली को दे, तो ये इसी में तो 5000 का पता तो गया। वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हर इदारे में हर जगह जो है अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं, लेकिन मैं काफ़ी अरसा दराज से जो है इसको देख रहा हूँ पाकिस्तान रेलवे को। इसमें मैडम ये प्राइवेट होता है, उसमें ये बाकायदा तौर पर ठेका देते हैं। इसमें अच्छा, इनका एक कुली का ठेका होता है? जी बिल्कुल, इनका एक ठेकेदार है, उसको इन्होंने अपने जो अगर 200 रुपया लिया है ना, तो उसमें से उन्होंने 20% या 30% उसको देना है, ठीक है, उसमें से फिर बकाया जो बचना है वो इनके लिए है। तो अब तो जो है रेलवे भी अंदर से बटा हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ किरायों में इजाफे ही नहीं है और भी जो है वो इतने मसाइल ये तो रेलवे का हिस्सा नहीं है, सिर्फ ये रेलवे के मातहत जरूर आते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इनका काम अलग होता है। हम बात कर रहे थे कि किरायों में जो इजाफा किया गया है, मुसाफिरों का ये कहना था कि जो पहले सहूलियात दी जाती थी अब वो सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। वो अगर ट्रेनों में वॉशरूम की हम बात करें तो वो मुसाफिरों का ये कहना था कि वहाँ से लोटे ही गायब हैं, स्तंजा करने के लिए लोटे मौजूद ही नहीं है। मुसाफिर जो है पानी वाली बोतल अपनी जो है वो जाती बोतल लेके वो वॉशरूम में जाते हैं। उसके बाद जो है जो पंखे हैं ट्रेनों के वो खराब हो चुके हैं, वो चलते नहीं है। इकॉनमी में जो बंदा सफर कर रहा है डॉक्टर साहब वो तो अपने पैसे बचा रहा है। अगर जो सहूलियात पहले दी जाती थी वही सहूलियात मुसाफिरों को दोबारा फराहम करनी होगी। रेलवे हुकाम को चाहिए कि इसके ऊपर नजरसानी करें। मुसाफिरों का ये मुतालबा था हमारे प्रोग्राम के वसातत से कि ये जरूर इस चीज को हाईलाइट करें, किरायों में इजाफा ना करें, इसको वापस लें। अगर आपने कर ही दिया है तो कमो बेश जो है रेलवे स्टेशन को ट्रेन में और भी आपने जो है बिजनेस क्लास रख दी, अपर क्लास रख दी और इकोनॉमी क्लास जो है वो रख दी। तो जो सबसे इकोनॉमी क्लास है जिसमें लोगों ने सफर करना होता है उसका किराया ना बढ़ाएं। आप बिजनेस क्लास का जो है वो बढ़ा दें कि चले वो तो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो बिजनेस क्लास में जाएगा वो बंदा अफोर्ड कर सकता है, जहां वो 5000 दे रहा है वहां 6000 भी दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी जिसने 200 रुपए दे के 300 रुपए बचाने थे कि 100 रुपए का वो खाना खा लेगा, 200 रुपए उसके जहां वो उतरेगा वहां से कोई किराया जो है वो लग जाएगा, वो 500-600 रुपए तो यही ट्रेन में दे दिए उसने। अब जब उसने आगे वहां ट्रेन से उतर के आगे का सफर तय करना है, वहां का किराया अलग लगना है, जो उसने खाना है वो पैसे उसके अलग लगने हैं। तो ये खुदारा हुकूमत से हमारी जो है वो खास तौर पे अपील है कि इकोनॉमी क्लास का किराया जो है वो मत बढ़ाए। जो बुजुर्ग शहरी हैं, ओवर एज हैं, उनका किराया नहीं बढ़ना चाहिए, जो माजूर हैं उनका किराया भी नहीं बढ़ना चाहिए। कुछ इस तरह करके जो है इस सेटअप को जो है वो करें ताकि आगे आने वाले टाइम में जो है वो सपोर्ट मिल सके और इन लोगों को रिलीफ दिया जा सके। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने मेरे दिल की बात की। मेरे ये 2 दिन कबल जो है रेलवे के जो चेयरमैन हैं उन्होंने पिंडी जाना था, तो मैं रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद था। तो मुझे कहीं से पता चला कि चेयरमैन रेलवे जो हैं वो पिंडी जा रहे हैं रेल कार पे। तो मैंने उनका वेट किया, लेकिन बदकिस्मती से वो अपने जो है स्लोन में बैठ चुके थे, मेरी उनसे बात नहीं हो सकी। मैंने उनसे ये कहना था कि खुदारा इकानमी वालों पे आप तरस खाएं। हाँ। ठीक है, आप एसी पार्लर के किराए बढ़ा दें। हाँ। जो इकानमी क्लास में सफर कर रहा है डॉक्टर साहब, अब तो ये सिलसिला चल गया है कि मुसाफिरों का ज्यादा मोस्टली मुसाफिरों का ये कहना था कि हमने ओपन टिकट ली है। जो प्राइवेट ट्रेनें हुई हैं ना पिंडी की, उन्होंने कहा कि हमें ओपन टिकट दिया जा रहा है। ओपन टिकट का मतलब होता है कि आपकी सीट कंफर्म नहीं है, आपको खड़े होकर जाना पड़े, आपको वॉशरूम के पास जगह मिले, आपको बस उसमें चहलकदमी करनी पड़े। उसमें पैसे कम कर देते हैं ये? नहीं, किराया पूरा ही है। किराया पूरा है। यही तो डॉक्टर साहब, यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये ज्यादती है। ये रेलवे वजीर को, रेलवे हुकाम को ये चाहिए कि खुदारा ट्रेनों को प्राइवेट मत करें। इनको मुसाफिरों के ऊपर, अपने पाकिस्तानी भाइयों के ऊपर तरस खाएं, रहम करें। क्योंकि महंगाई तो पहले ही, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, खुर्दोनोश की अशिया जो है वो उसकी कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर
रही हैं। हाँ, गरीब बंदा जाएगा तो जाएगा कहाँ। आपने जो पॉइंट उठाया, मेरे भी ये रिक्वेस्ट होगी रेलवे वजीर से, वजीर आजम पाकिस्तान से, कि इकॉनमी क्लास में जो सफर करने वाला मुसाफिर है उसको उनका किराया ना बढ़ाया जाए, और जो बुजुर्ग है उनका किराया फ्री, उनको फ्री सफर देना चाहिए, क्योंकि सारे बुजुर्ग तो नहीं, मजदूर को भी जो है वो फ्री सफर होना चाहिए। और रेलवे को इसके ऊपर नजरसानी करनी चाहिए और संजीदगी के साथ जो है ना इसके ऊपर सोचना चाहिए। आज का प्रोग्राम करने का, रेलवे पे प्रोग्राम करने का, किराए के बढ़ने पे प्रोग्राम करने का मेरा मकसद यही था। और हमारे सीनियर रिपोर्टर राना साहब जो है वो ये इशू लेकर मॉर्निंग शो में इसीलिए बैठे हैं ताकि हुकूमत इस पर नोटिस ले, और हुकूमत जो है वो ख़ास तौर पे इकॉनमी क्लास जो है, जो बुजुर्ग शहरी हैं और जो हमारे मजदूर लोग हैं, उनके किरायों में इजाफा ना करे, उनको स्पेशल रिलीफ दिया जाए। आप बिजनेस क्लास का जो है वो किराया बढ़ा दें, लेकिन वैसे जो है वो एक आम आदमी पर इतना बोझ ना डालें कि वो ये बोझ ना उठा सके। और क्योंकि लोगों ने सफ़र तय करना है, अपने घरों में भी जाना है, अपने जो है वो जॉब्स पे भी जाना है, तो लोग ट्रेन का सफ़र कर लेते हैं कि चलें यहाँ से हमें थोड़ा सस्ता किराए में जो है वो हम पहुँच जाएंगे। तो लोगों पे थोड़ा सा रहम खाएं। और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब तो एक अच्छे इंसान है, उनके लिए तो पहले भी उन्होंने रेलवे के बड़े इंतजाम जो है वो देखे हैं, बेहतर किए हैं। तो इस दफ़ा जो है वो सख्ती मत पकड़े, इस दफ़ा भी आप उतनी ही जो है वो नरमी और अपनी जो है वो दीदा दलेरी दिखाएं, और लोगों के लिए जो है वो थोड़ा सा उनको किरायों में रिलीफ दिया जाए। इसी के साथ बहुत शुक्रिया राना अशफाक साहब आपका कि आप तशरीफ़ लाए। नाजरीन, आगे भी हमारे पास जो है वो बहुत से टॉपिक हैं जिसको हमने आपके साथ डिस्कस करने हैं और आपसे बात भी करनी है, लेकिन इससे पहले जो अगला टॉपिक डिस्कस करना है उससे पहले एक ब्रेक बनती है और ब्रेक के फौरी बाद जब मैं वापस आपको यहीं से ज्वाइन करूंगी, मेरे साथ रहिएगा।